नेशनल स्कॉलरशिप ऑल स्टेट ऑल कैटेगरीज। आइए देखते हैं कैसे भरेंगे हम नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल क्रेजी ऑनलाइन पर। सबसे पहले अपने सर्च बार में जाकर hbsc.nic.in लिखें। उसके बाद पहले वाले लिंक पर क्लिक करके आप इसके साइट पर जाएं जिसमें लिखा होगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आप इसमें डायरेक्ट भी जा सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप .gov.in साइट पर भी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ जिसमें आपको आसानी से इस साइट पर आप जा सकते हैं। इसमें दो साइटें हमारे सामने होम पेज पर आएंगी, जैसे इंटर वेबसाइट और रिजल्ट। इंटर वेबसाइट का मतलब है कि आप हरियाणा बोर्ड की साइट के अंदर जाना चाहते हैं, और दूसरा है रिजल्ट, आप हरियाणा बोर्ड के कोई रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, जैसे 10वीं +2 बार का जो भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आप इस पर क्लिक करें। और हमें नेशनल स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटर वेबसाइट पर क्लिक करके साइट के अंदर जाएंगे और रिजल्ट में हम केवल रिजल्ट के बारे में ही देख पाएंगे। आइए फिर देखते हैं। हम जब इंटर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का होम पेज खुल जाएगा, और उसी के लेफ्ट हैंड की साइड आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल नंबर 2 पर मिलेगा, जो कि आप किसी भी स्टेट किसी भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। उस पर क्लिक करें। अब आप देखते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल हमारे सामने खुल जाएगा। ये नेशनल स्कॉलरशिप का मेन होम पेज है। इसके ऊपर आपको इसकी सारी इंट्रैक्शन, इसके बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिलेंगी। जो लाल रंग का मैंने बॉक्स बनाया है इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन की साइड बढ़ें। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जो साइड में लॉगिन है वो क्या है भाई, जो पिछले साल से आपने किया था रजिस्ट्रेशन, उससे पिछले साल किया था तो आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप हर साल चलती है, चाहे वो 10वीं से लेकर +2 BA MA M से भी आगे जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि इसमें कुछ मदद हो जाए बच्चों को किसी भी आर्थिक रूप से। तो हम देखते हैं क्या इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमारे लिए और क्या क्या नहीं। नंबर 1, पहले तो हमें अपने स्टेट की जो साइट होती है, किसी भी स्टेट का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड पे जाकर अपना नाम या फिर कुछ भी देखें कि अपना कितना परसेंटेज है। 70 से ऊपर हो तो ही आप इसमें अपना नाम डालकर अपनी स्कीम देख पाएंगे, क्योंकि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नाम, यानी कि आपका जो स्कीम अगर आपकी नहीं आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपकी स्कीम आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। 10वीं तो हमारी डेट ऑफ बर्थ, नाम और बेसिक डिटेल के लिए चाहिएगी। उसके बाद बैंक खाते की डिटेल और आधार कार्ड, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस फॉर्म। आप इन 2 डॉक्यूमेंटों को बहुत ही ज़रूरी से अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। और फिर नीचे चलकर जो फर्स्ट इंट्रैक्शन, सेकंड इंट्रैक्शन और लास्ट इंट्रैक्शन, यानी कि जो अंडरटेकिंग के 3 पार्ट हैं जो मैंने अभी लाल बॉक्स बनाया है, आप इस पर क्लिक करें और इन तीनों को इंट्रैक्शनों को आप कि मैं शपथ लेता हूं कि जो मैंने इंट्रैक्शन दी है, जो मैंने जो जानकारी जो मैंने फॉर्म में फिल की है वो सही है। अगर सही नहीं पाती हैं तो मैं उसका जिम्मेदार स्वयं हूँ। और आगे बढ़ें सबमिट करके। उसके बाद हम फ्रेश कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन होता है जो फ्रेश का, उसके ऊपर आ जाते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में और जो नाम, उसके बाद बेसिक डिटेल है आपको बिल्कुल पता चल जाएगी। स्टेट का नाम चूज करें, जो भी स्टेट आपका, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यूपी, जो भी स्टेट आपका वो अप्लाई करें। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट मैट्रिक लेना चाहते हैं, फिर प्री मैट्रिक होती है 10वीं तक और पोस्ट मैट्रिक होती है 10वीं से ऊपर। तो आप पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करें। पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करने के बाद अपना नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और स्कॉलरशिप स्कीम चूज़ कर लें।
इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपनी आप क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी है आप डालें अपनी। उसके बाद नेशनल पोर्टल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक जिसमें कि आप अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नंबर दूसरा, फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी अच्छी प्रकार से डालें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। जब फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे आप, उसके बाद अपनी बैंक डिटेल डालें। आधार कार्ड उस टाइम आपके पास नहीं है तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बैंक खाते की कॉपी को फोटोकॉपी कर कर यानी कि स्कैन कर कर उसको लगाएं, ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन उस फॉर्म में हो जाए। मैंने आपको बताया अभी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन दिस फॉर्म। और आगे देखिए अपने बैंक खाते की डिटेल, बैंक नेम, क्या नेम आपके बैंक का, आपका SBI है, HDFC है, PNB है, जो भी आपका बैंक है आप उस बैंक का नाम डालें, उसका IFSC कोड डालें। IFSC कोड आपको बैंक की कॉपी के अंदर मिल जाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर डालें, 2 बार टाइप करना पड़ता है IFSC कोड भी और 2 बार टाइप करना पड़ता है आपका अकाउंट नंबर भी। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, जो भी अकाउंट, ये अकाउंट होल्डर इसलिए नाम दिया जाता है ताकि, क्योंकि अकाउंट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए, ना किसी के थ्रू आए। पहले बाई हैंड दी जाती थी, लेकिन अब क्या होती है, उनके आधार कार्ड के द्वारा आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। उसके बाद अपने बैंक खाते की जो कॉपी है उसको स्कैन करें, और स्कैन भी 200 KB से ऊपर रखें अपनी। 200 KB बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल मोस्टली बिल्कुल साफ। उसको स्कैन करके आप इसके अंदर कॉपी को लगाएं। इनकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दी कि मेरे पास आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने बैंक खाते का मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उसको स्कैन करके उसके अंदर अपलोड कर दूंगा। और अपलोड करने के बाद आप इसके अंदर जब आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपना जो लिंक मिलेगा आधार कार्ड वाला, उसको आपको केवल ब्लैंक करना है। उसके स्थान पर आपको बैंक खाते की कॉपी को लगाना है। अगर बैंक खाते की कॉपी नहीं है और आपके पास अभी आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को ही अपलोड करें, क्योंकि आधार कार्ड आगे आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो एनीवन आपको आधार कार्ड आगे चलकर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ये मान लेना कि आधार कार्ड हर फार्म में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने फ़ोटोकॉपी को चूज करके इसमें अपलोड करें। उसके बाद अपना कैप्चा डालें। अगर आपने बैंक खाते को भी डाल दिया तो आधार कार्ड डालने की जरूरत नहीं है, आपने आधार कार्ड डाल दिया तो बैंक खाते को भी डालें। आगे जाकर आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, चाहे आधार कार्ड छोड़ दी तो अपने आधार कार्ड डालना पड़ेगा आगे जाके। अगर आपने बैंक खाते की डिटेल छोड़ दी तो बैंक खाते की डिटेल आगे जाकर डालनी पड़ेगी। तो आप अपना कैप्चा डाल के उसके बाद एग्री करें और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की आगे बढ़ें। जब हम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP भी वो OTP नहीं आते जो आपके पास जैसे फ़ोन पर आ जाते हैं OTP, जैसे नंबरिंग वाला OTP नहीं आता। ये OTP आता है अल्फ़ाबेट में OTP आएगा, और आप उसे केयरली डाल दें। और जो आप OTP डालते हैं इसके अंदर, OTP डालने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जैसे आप देखो इसमें OTP डाल दिया आपने, OTP डालने के बाद जब आप इसके अंदर आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तब क्या होगा, आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर HR, या फिर आप ये मान लो आप जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया ना, उसी स्टेट का स्टार्टिंग कोड आपके फॉर्म के आगे आएगा, और आपका एप्लीकेशन आपको नंबर मिल जाएगा। और आपका जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 20/4/1992 है, तो आप 20/4/1992 इस प्रकार से आपका पासवर्ड होगा। और हम देखते हैं जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया अपने फॉर्म का, तो हमारे फ़ोन पे एक OTP जाता है अल्फ़ाबेट में, 5 नंबर्स का होता है वो OTP। और जब OTP हमारे फ़ोन पे जाएगा तो हम उस OTP को इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो आपका फॉर्म सबमिट हुआ उसका रजिस्ट्रेशन आपके साथ पास मिल जाएगा, और आप इसको आगे कंटिन्यू करें।
कंटिन्यू करने के बाद आपके फ़ोन पे जो OTP आया था वो आप डालकर उसको प्रोसीड करें। आपका फॉर्म क्लियरली बिल्कुल सही तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ तक फॉर्म को दोबारा एक बार अपनी साइट पर जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं। और याद रखें, इस फॉर्म में नाम और डिटेल डालने के बाद आपकी नाम में और इसमें कोई चेंजमेंट बाद में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम, जब हमारा कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज और खुल जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जो कॉपी किया था या लिखा था हम उसको डालेंगे। उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होगा हमारा, जो मैंने आपको बताया था। जैसे 10/4/1992 है तो 10/4/1992। उसके बाद कैप्चा डालें अपना। कैप्चा डालने के बाद आप इसको कैप्चा आप समझते होंगे कैप्चा कौन सा बोल रहा हूँ मैं आपको। कैप्चा जो आपको दिखाई दे रहा है नंबरिंग वाला, जो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक ब्लैंक कॉलम आपके सामने जो रहता है वही कैप्चा होता है। आप उस कैप्चे को इसके अंदर डालें और फॉर्म को आगे सबमिट करें। जब हम फॉर्म को आगे सबमिट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, इंटरफेस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट नहीं होती। हम क्या करते हैं, जब डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद हमारे सामने जो OTP आया था हमारा, उस OTP को इसके अंदर डाल दें और अपना रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करें। जब हमारे रजिस्ट्रेशन को हम OTP डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो हम नेशनल पोर्टल के स्टूडेंट पोर्टल में चले जाएंगे, जो कि आगे चलकर हमारी स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप होंगे उसके अंदर आधार कार्ड से रिलेटेड, बैंक खाते से रिलेटेड, आपकी प्रीवियस ईयर से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उससे रिलेटेड आपके कॉलम सामने आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो ये आप फॉर्म भर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म है, इसमें ऑल स्टेट किसी भी स्टेट से और किसी भी जाति से, जनरल, SC, OBC, ST, किसी भी कैटेगरी से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें अपना OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद आपके सामने क्या आएगा, आपका पासवर्ड आप क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि आप नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं खुद का। तो अपना पासवर्ड बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बनाते हैं। पासवर्ड में हमेशा अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा रखें, उसके बाद बाकी अक्षर छोटे, उसके बाद एक सिंबल @ उसके बाद 1 2 3। ये सिंपल सा पासवर्ड आप बना सकते हैं और आगे सबमिट करें। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से स्टूडेंट पोर्टल यानी कि इसका होम पेज, स्टूडेंट पोर्टल का जो हम एप्लीकेशन का होम पेज कहते हैं, वो हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा। और हम इस फॉर्म में मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर यानी कि जो एप्लीकेशन आप भर रहे हैं उसमें आपकी स्कूल कॉलेज से संबंधित है ये, यस या नो। उसके बाद यानी कि जितने भी ये कॉलम है ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। यानी कि आप जहाँ पे आप परस्यूइंग कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आपने +2 करी है और आप BA में एडमिशन लिया है, तो आपको कॉलेज की तरफ से भी वहाँ पे क्या यहाँ पे आप कौन से कॉलेज पढ़ रहे हैं, आपको इस फॉर्म में हर कॉलेज का, हर स्टेट में हर स्कूल का कोड, हर स्कूल का नाम मिल जाएगा। अगर इसमें किसी स्कूल का या फिर किसी कॉलेज का कोड या नहीं मिलता है तो आप नोट अवेलेबल भी कर सकते हैं और फॉर्म को आगे प्रोसीड करें। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इस फॉर्म में जब आप सबमिट करेंगे आपकी परसेंटेज वैल्यूएबल है तो ही आपके सामने स्कीम आएगी और उस स्कीम को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज नहीं है स्कॉलरशिप लेवल की तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये 5 कॉलम हैं एप्लीकेशन फॉर फ्रेश, उसके बाद एप्लीकेशन, ये 5 जो टाइप है आपके, इनमें से हम ऊपर जाकर एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन डिटेल यानी कि जो बेसिक डिटेल, बैंक डिटेल, सारी डिटेल जो हमने पीछे भरी हैं वो सारी डिटेल आ जाएंगे। आधार कार्ड का लिंक भी आपके सामने है, जो आप आधार कार्ड अभी आपने नहीं डाला तो आप डाल सकते हैं आधार कार्ड। हमने पहले वाले लिंक पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो हमने बेसिक डिटेल डाली थी, नाम, स्कॉलरशिप
किसके लिए ले रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक जो आ रही थी, हम इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते। जो हमने जो पीछे जो कर दिया रजिस्ट्रेशन करते समय, हम उसमें दोबारा चेंजमेंट नहीं कर सकते। अब आप इसमें जो सिंगल हो या नो, या यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो बोल रहा है कि अपने अकेले एक हो, तो आप इसमें यस करें या नो करें अपने। उसके बाद रिलीजन हिंदू, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC BC जो भी है आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो डालेंगे। उसके बाद आपका फादर नेम, आपका फादर का क्या नाम है। उसके बाद आपकी मम्मी का नाम। उसके बाद फादर का नाम डालने के बाद अपनी मम्मी का नाम डालें। और हमेशा फॉर्म भरते समय कैपिटल अक्षर का ही प्रयोग करें, कैपिटल अक्षर यानी कि बड़े अक्षरों का ही प्रयोग करें फॉर्म भरते समय। फिर उसके बाद आगे एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम आपकी 1,50,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है, 60,000 भी, जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में वो आप डालें। उसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे चूज योर, भाई जो भी आपकी आपका स्कूल है, कॉलेज है, जो भी आप इसको अंदर डालें आगे जाकर। देखो मैंने आपको बताया था जिस स्कूल का नाम आप ढूंढेंगे, जैसे आपने अभी ढूंढ लिया अपना नाम, और इस स्कूल वाइज अपना नाम आपका पहले स्टेट में देखें, स्टेट में कौन सा स्कूल है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना नाम, स्कूल का नाम भरें। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम हो आप इसमें टाइप करें। और इसके अंदर अगर स्कूल का कोड नंबर आपको पता है तो आप उसको इसके अंदर डालकर वेब सर्च कर सकते हैं और उसको इसके अंदर प्रवेश करें। अपनी क्लास डालने के बाद आप इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही डालते जाएं, अपनी डिटेल डालते जाएंगे। आगे अपना अगला जो स्टेप आएगा उसमें अपनी एड्रेस डिटेल मांगेगा और उसके बाद आपकी नीचे स्कीम आ जाए। स्कीम आने के बाद उसको आप अप्लाई कर दें। अगर आपकी स्कीम नहीं आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप इस फॉर्म को इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। धन्यवाद। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, ITI, डिप्लोमा कॉलेज, फार्मासिस्ट, जो भी जहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं, MA MCOM, उसका अपना कॉलेज का नाम डालें। अगर बाय द वे अपना कॉलेज का नाम आपको लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप उस स्टेट के बोर्ड में जाएं और उस स्टेट में अपने बोर्ड में जाकर अपना फॉर्म अपने फिल करवाने के लिए उनको बोले। अगर आपकी हायर मेरिट है तो, अगर आपकी मेरिट नहीं है तो आप उसको लिए प्रयास न करें। दूसरी बात, जब आपने इसको सिलेक्ट किया तो इसी प्रकार से आपके स्टेप आएंगे और आप उन स्टेपों को स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। फिर उसके बाद अपनी क्लास का नाम इस प्रकार से चलते जाएं। मैं इस फार्म को आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रिक्ट कैंडिडेट नहीं है जिसका मैं आपको फॉर्म भर के बताऊँ, इसलिए मैं इस फॉर्म को यहीं तक आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे मेन पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आती और आप ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं और अपना फॉर्म सबमिट कर दें। धन्यवाद।